से पहले पढ़ोगे, ये आपका काम है। तो आप इसकी मीनिंग पढ़ सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट which sets out the constitution of the company and is therefore the foundation on which structure of the company is built. ये वो फाउंडेशन है जिसपे कंपनी का स्ट्रक्चर बना है। इसमें ऐसे ऐसे क्लॉजेस बताए जाते हैं जिससे एक्चुअल में समझ आता है कि कंपनी क्या है। It defines the scope of company's activity and its relation with outside world. मेमोरेंडम आउटसाइडर्स के लिए बनाया गया है। जब मेमोरेंडम बनाया जाता है तो इससे समझ आता है पब्लिक को कि कंपनी में क्या चीज है और क्या नहीं है। आप भी कल को किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे, आप किसी कंपनी से जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तो मेमोरेंडम पढ़ लेना, तो आपको सारे डिटेल समझ आ जाएंगे उस कंपनी के। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? अभी सर आगे समझ आ गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मेमोरेंडम है ये आपको खुद बनाना है कि इसका कोई फॉर्मेट है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी यू वांट टू इनकॉर्पोरेट, जैसी कंपनी आप बनाना चाहते हो उसके हिसाब से बेसिकली क्या माना जाता है, मेमोरेंडम बनाया जाता है। यदि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, यदि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो यहाँ पे टेबल ए का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। यदि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेमोरेंडम का बनाया फॉर्मेट और ये टेबल बी कहलाता है। फिर सुन लो, आपकी कंपनी में कौन सा मेमोरेंडम होगा, कौन सा फॉर्मेट होगा, तो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में डिफाइन किए गए टेबल ए बी सी डी ई। यदि आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, मतलब आपके यहाँ शेयर सेल होते हैं और आपके मेंबर्स की लायबिलिटी बाय शेयर्स लिमिटेड है, तो टेबल ए बनाओ। अगर आपके यहाँ शेयर कैपिटल नहीं है और मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटी से लिमिटेड है तो टेबल बी बनाओ। अगर आपके यहाँ शेयर कैपिटल और गारंटी दोनों है तो आप टेबल सी बनाओ। पहले बताओ, तीन बातें समझ आई कि नहीं? यस सर। अच्छे से आई कि दिक्कत है? अच्छा अच्छे से क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ये तनीश, अभी कौन, तनीषा की आवाज कम आ रही है क्या बेटा? बाकी सबकी बराबर आ रही है ना? कि वेदिका की कम? यस सर। यस सर। आ रही है ना? सर मेरी तनिषा की कम है। तनीषा की आवाज कम आ रही है, बाकी आप लोग की भुवन, गुंजा, मानसी, नंदनी, वेदिका, अमन सबकी आवाज प्रॉपर है ना? हाँ सर। हाँ सर। लग गया ना आप लोग का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो अभी लेटेड डेट पे होगा, अभी नहीं है ना? ध्यान रखो। चलो देखो, जैसी आपकी कंपनी होगी वैसा मेमोरेंडम बनाना। अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल ए, लिमिटेड बाय गारंटी है तो टेबल बी। अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल भी है और गारंटी भी है तो टेबल सी। अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, मतलब आपकी कंपनी में लायबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी में शेयर कैपिटल भी नहीं है तो टेबल डी। और यदि आपकी कंपनी में लायबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी में शेयर कैपिटल है तो टेबल ई। शांत मन से इसको देख लो, कोई तकलीफ हो तो बताओ इसमें। ये फॉर्मेट्स हैं, इन फॉर्मेट्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बनेगा? हाँ सर बन जाएगा। सर चलो, अब क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि मेमोरेंडम एक बॉडी की तरह काम करता है, तो इस बॉडी में होता क्या क्या, इसके क्लॉजेस क्या क्या, उस पर बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले होता है नेम क्लॉज। देखो, हम लोग जैसे एक एंटिटी है, कंपनी भी एक लीगल एंटिटी है। तो कंपनी का क्या होता है, खुद का नाम होना चाहिए ताकि वो अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सके, ठीक है। आप ये जानते हो कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और वो हर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से कर सकती है। तो मेमोरेंडम में जो सबसे पहला क्लॉज रखा गया है वो नेम क्लॉज ही रखा गया। क्या रखा गया है? नेम नेम क्लॉज। क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का फुल नेम बताया जाता है अलॉन्ग विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। और ये माना जाता है कि कभी भी जब आप नेम क्लॉज रखोगे तो कुछ बातें ध्यान रखो। सबसे पहला ये है कि वो दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई नाम आपको नहीं रखना है जो ऑफेंसिव हो। क्या हो? ऑफेंसिव या अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में सही नहीं है, ऐसा नहीं हो। नाम। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। अच्छे से क्लियर है? आगे मेरी बात को सुनो अच्छे हाँ। से। जो कोई भी कंपनी का जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आपको नेम का रजिस्ट्रेशन तब नहीं मिलेगा जब आपकी कंपनी के नाम में एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं आपका गवर्नमेंट से कनेक्शन दिखाता है। किससे कनेक्शन दिखाता है? गवर्नमेंट से। जैसा आप कंपनी का नाम भी रख रहे हो छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो मिल जाएगा क्या आपको?
नहीं सर। नहीं इसमें स्टेट वर्ड आ जा रहा है, स्टेट माने अथॉरिटी होता है, तो आपको नाम का अथॉरिटी। नहीं मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। या फिर अगर आप एक ऐसा वर्ड का यूज कर रहे हो जिसका यूज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते। किसके अप्रूवल के बिना? सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। आप मेरे को बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं है? आ आगे गई। सर। किसी पर्सन को अगर आज की डेट में नाम चाहिए तो नाम के लिए क्या करना होगा? ये तो अब इस साल से अपडेट हो गया है, मैंने उस दिन भी आपको शायद बताया था। अब रन नहीं, स्पाइस प्लस का यूज है। स्पाइस प्लस। 5 प्लस। नाम के उस दिन करके भी दिखाया था ना प्रैक्टिकली, है ना? हाँ सर। अगर एक पर्सन को अभी नाम चाहिए तो उसको स्पाइस प्लस फैसिलिटी का यूज करना होगा, जिसमें प्रिस्क्राइब फीस वो पे करेगा। मैंने आपको बताई थी कितना रुपए, 1000 रुपए फीस पे 1000। करेगा। और उसके बाद उसमें कंपनी का प्रपोज नेम डालेगा। क्या डालेगा? कंपनी का प्रपोज जो नाम रखना चाहता है। अगर वो प्रपोज नेम डालेगा, उसके लिए एक नाम अवेलेबल है तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बात याद रखो, अगर आपको नेम चेंज करवाना है, क्या करवाना है? नेम नेम चेंज। तो इसके लिए आज भी रन फैसिलिटी का ही यूज होता है। किसका यूज होता है? रन फैसिलिटी। रन का मतलब होता है रिजर्वेशन अंडर यूनिक नेम। रिजर्व्ड अंडर यूनिक नेम। ठीक है, ये ना दिमाग में बिठा दो, भूलना मत, क्योंकि अभी अमेंडमेंट आया है करके मैंने नोट्स में भी अभी तक नहीं बदला था। आप ये याद रखना, नया नाम रखना हो तो स्पाइस प्लस का यूज होता है, और नाम बदलना हो तो रन का यूज होता है। दोनों के ही उस दिन मैंने आपको एमसीए की वेबसाइट पे दिखाए थे, आई थिंक आपने यस सर। देखा था, 100% देखा था। क्लियर है अभी तक जो पढ़ाया कि नहीं है, ये बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छे से कोई डाउट है तो बताओ कि सर ये बात नहीं समझ आई, कुछ पूछना है मुझसे। क्लियर है सर। अब देखो, अलग अलग तरह के केस है नेम क्लॉज को लेकर, इन केसेस को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे एक केस है एविंग वर्सेस बटर कप मार्गरीन कंपनी लिमिटेड का केस। इसमें बेसिकली क्या था, एविंग नाम का पर्सन था जो प्लेंटिफ था। क्या था? प्लेंटिफ मतलब होता है कंप्लेंट करने वाला। क्या करने वाला? कंप्लेन करना। कंप्लेंट करने वाला। ये क्या करता था, बटर कप डेयरी नाम, प्लेन डालने। ठीक है। अब सामने वाला पर्सन था वो बटर कप मार्गरीन कंपनी लिमिटेड नाम से कंपनी चलाना चालू कर दिया। तो इसने इंजंक्शन ला दिया सामने वाले पर्सन के ऊपर कि अगर आप भी बटर कप नाम यूज करोगे तो दोनों बिजनेसेस में कनेक्शन दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? कनेक्शन दिखेगा। हमारे business में होता है। तो इंजंक्शन सही था कि गलत था? सही था। सही था। आपको अच्छे समझ आई बात की नहीं है? आगे हाँ। सर। अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। आगे बढ़ो। La Society Anonym Pancard at Levasseur वर्सेस पैंकार्ड लेवेसर मोटर कंपनी लिमिटेड। बेसिकली जो प्लेंटिफ थे ला सोसाइटी एनोनिम पैंकार्ड एट लेवेसर, ये फ्रेंच कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? फ्रेंच कंपनी। ये पेरिस में मोटर कार मैन्युफैक्चर करते थे पैंकार्ड नाम से। किस नाम से इनकी कार आती थी? पैन कार्ड। ठीक है। अच्छा, सामने वाली पार्टी भी जो थी वो भी क्या करती थी, पैंकार्ड नाम से ही अलग अलग तरह के कार के ही पार्ट्स बनाती थी। किसके पार्ट बनाती थी? कार के पार्ट्स। तो जो सामने वाली पार्टी थी, जो फ्रांस की कंपनी थी, उसने इंजंक्शन ला दिया। सही किया कि गलत किया? सही यस किया, सही सर। किया। क्योंकि नेम सिमिलर हो रहा था। बात समझ आई कि नहीं आई? यस हाँ। सर। समझ आई कि नहीं आई? आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या, एटलस साइकिल हरियाणा वर्सेस एटलस प्रोडक्ट लिमिटेड का केस है। अब तो ये कंपनी बंद हो गई। क्या हुआ था, परिवार में बंटवारा हो गया था, एक ही परिवार के लोग थे। अब बंटवारा होने के बाद ना फैमिली के एक हिस्से में एटलस मार्क आ गया। क्या आ गया? एटलस मार्क। तो दूसरी जो पार्टी थी, परिवार का जो दूसरा हिस्सा था, वो बंटवारा होने के बाद भी एटलस मार्क का यूज कर रहा था। तो अलाउ किया जाएगा कि रोक दिया जाएगा, आप ये बताओ। रोक दिया जाएगा। सीधी सी बात है, कोर्ट ने ऑर्डर करके रोक दिया। ये बात याद रहेगी आपको? यस सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ। अच्छा, एक पर्सन अपने पर्सनल नाम पे कंपनी रखना चाहता है, पर वो नेम भी कहीं रिजेंबल कर रहा है, तो वो उस नाम को रख सकता है? नहीं रख सकता। नहीं रख सर। सकते। आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। आगे से। अभी ऐसा रिजेंबलेंस आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत एक्शन नहीं लेती है। आपको 3 महीने का समय मिलता है। कितने महीने का? 3 months।
नेम को बदल दो। ईमानदारी से हो तो कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से जितना पढ़ाया समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ सर आ गया। अब दूसरा क्लॉज जो होता है उसको सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिचुएशन क्लॉज मेमोरेंडम का वो क्लॉज है जो ये बताता है कि किस स्टेट में आपकी कंपनी सिचुएटेड है। ये फुल एड्रेस देने का काम नहीं करता, ये सिर्फ क्या बताता है कि किस स्टेट में कंपनी सिचुएटेड है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड हुई है छत्तीसगढ़ में तो कंपनी के मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखा होगा कि कंपनी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आप बताओ कोई दिक्कत? बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना?